अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला के बनाए हुए 116 किस्म के फरिश्तों के मुकम्मल तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फरिश्ता काफिल, निगरानी और इलाही किफायत का फरिश्ता दिल के अपने कदमों पर खड़ा होना सीखने से पहले उसका महफूज होना जरूरी है। रूह के किफायत का जायका चखने से पहले उस पर पर्दा होना जरूरी है। और इसी पाक वक्फे में खौफ और भरोसे के दरमियान, कमजोरी और ताकत के दरमियान काफिल खड़ा होता है। काफिल इलाही निगरानी का फरिश्ता है, वो नजर न आने वाला निगहबान जो इस वक्त मुकर्रर किया जाता है जब बंदा खुद को बचाने के लिए बहुत नाजुक हो, जब रास्ते के आगाज में हो और मुकम्मल भरोसा करने के काबिल ना हो, और जब इतना खालिस हो कि उसे छोड़ा ना जा सके। वो ना मेहनत को खत्म करता है और ना आजमाइशों को, बल्कि वो रूह को अल्लाह की हिफाजत में रखता है, यहां तक कि वो उसकी तरफ चलना सीख ले। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले तसव्वुर ताकत रखती हैं, नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। उसकी मौजूदगी उस वक्त महसूस होती है जब नुकसान का इरादा हो मगर वो पहुंचे नहीं, जब खसारा करीब आए मगर हल्का हो जाए, जब कोई मोमिन ऐसी चीज से बच जाए जो उसे तोड़ देनी चाहिए थी। काफिल आखिरी लम्हे में बचाने वाला फरिश्ता नहीं है। वो फरिश्ता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि आखिरी लम्हा आए ही नहीं। वो खामोशी से जिंदगियों में हरकत करता है, किसी को खबर नहीं होती, आफतों के सामने पर्दे रख देता है, खतरात को बगैर ऐलान के मोड़ देता है, आगाही से बहुत पहले हिफाजत मुकर्रर कर देता है। जब बंदा सरगोशी करता है, अल्लाह मेरे लिए काफी है, मगर दिल अब भी कांप रहा हो, तो काफिल इलाही रहमत की तरफ से जवाब देता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें थामा जा रहा है। गैब के निजाम में काफिल सिफत अल काफी के जलवे के तहत खिदमत करता है। वो जो काफी है, जो हिफाजत करता है, जो अपने बंदों की जिम्मेदारी लेता है। काफिल ये नहीं पूछता कि बंदा हिफाजत के लायक है या नहीं, वो हिफाजत इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह पहले ही उसकी जिम्मेदारी ले चुका है। बच्चों के लिए वो बगैर वजह समझे हिफाजत है, मजलूमों के लिए वो जुल्म पर रोक है, राह के तालिब के लिए वो हिफाजत है यहाँ तक कि भरोसा पुख्ता हो जाए। मोमिन के लिए वो खामोश सबूत है कि अल्लाह कभी उनको नहीं छोड़ता जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। काफिल ख्वाबों या कश्फ में अपना ऐलान नहीं करता, वो अपना ऐलान उन चीजों में करता है जो हुई ही नहीं, बच जाने वाले हादिसात में, रोके गए दुश्मनों में, और उन गुनाहों में जो होने से पहले ही बंद हो गए। और जब रूह भरोसा करना सीख लेती है, जब खौफ खत्म हो जाता है और यकीन मजबूत हो जाता है, तो काफिल आहिस्तगी से पीछे हट जाता है अपनी अमानत पूरी करके। क्योंकि निगरानी हमेशा के लिए नहीं होती, ये रहमत है जब तक किफायत पैदा ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। कुरान हमेशा गैब को शक्ल के नाम से बयान नहीं करता, कभी वो उन्हें काम के जरिए जाहिर करता है, कभी अल्लाह के नामों के जरिए, और कभी इन असरात के जरिए जो इंसानों की जिंदगियों में खामोशी से जाहिर होते हैं। काफिल दूसरे और तीसरे दर्जे से ताल्लुक रखता है, उसका नाम साफ तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन उसका काम हर जगह लिखा हुआ है। अल्लाह बतौर अल काफिल अल वकील, काफिल की जिम्मेदारी का सरचश्मा। कुरान बार बार ऐलान करता है कि अल्लाह खुद अपने बंदों की जिम्मेदारी लेता है, सूरह अल अहज़ाब आयत 3 में, और अल्लाह काफी है कारसाज के तौर पर। यह आयत सिर्फ अकीदे की बात नहीं, ये अमल में भी नाफिज होती है। जहां अल्लाह खुद को वकील करार देता है, वहां गैब का निजाम हरकत में आ जाता है, और इसी हरकत से काफिल का काम जाहिर होता है। वो फरिश्ता जिसे इलाही निगरानी को नाफिज करने की जिम्मेदारी दी गई है, बगैर ऐलान की निगरानी। अल्लाह फरमाता है सूरह सजदा आयत 17 में, कोई जान नहीं जानती जो उनके लिए छुपा कर रखा गया है। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं कि उस छुपाव में ये चीजें शामिल हैं, वो हिफाजत जो कभी नजर नहीं आती, वो नुकसान जो खामोशी से मोड़ दिया जाता है, वो आजमाइशें जो बंदे तक पहुंचने से पहले हल्की कर दी जाती हैं। ये वो मैदान है जहां काफिल हरकत करता है, इस चीज की गैबी हिफाजत जो जाया हो सकती थी। इलाही किफायत और फरिश्तों का जवाब। अल्लाह ऐलान फरमाता है सूरह ज़ुमर आयत 36 में, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? ये सवाल नहीं, ये कायनाती ऐलान है। जब अल्लाह किफायत का ऐलान करता है, खौफ को रोका जाता है, नुकसान को महदूद किया जाता है, मदद मांगे जाने से पहले मुकर्रर कर दी जाती है, काफिल आगाही से पहले अमल करता है, दुआ जबान तक पहुंचने से बहुत पहले, वहां से हिफाजत जहां गुमान भी ना हो। अल्लाह फरमाता है सूरह तलाक आयात 2 और 3 में, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। तसव्वुफ उसकी वजाहत करता है,
जहां से गुमान न हो मैं शामिल है, गैबी निगरानी, रुकी गई आफतें, मोड़ा गया नुकसान, छुपे हुए मददगार। ये काफिल की पहचान है, बगैर दिखावे के मदद, फरिश्ते बतौर हिफाजत के जरिया। अल्लाह फरमाता है सूरह अर्राद आयत 11 में, उसके लिए आगे और पीछे लगातार फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। उन मुहाफिजों में तसव्वुफ खास जिम्मेदारियां बयान करता है। काफिल आम मुहाफिज नहीं, वो किफायत का मुहाफिज है। ये यकीनी बनाता है कि बंदा कभी सहारा के बगैर न रहे जब तक ईमान पुख्ता हो। कुरान हमें एक नाजुक हकीकत सिखाता है, हर फरिश्ता पैगाम लेकर नहीं आता, कुछ पर्दा लेकर आते हैं। हर मदद शोर के साथ नहीं आती, कुछ मदद आफत के न आने की सूरत में आती है। काफिल कुरान में नाम से नहीं लिखा गया, बल्कि हर इस आयत के जरिए लिखा गया है जहां अल्लाह फरमाता है मैं काफी हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम छोड़े नहीं गए। और जो मोमिन इन आयात के साए में जिंदगी गुजारता है वो काफिल की निगरानी में जिंदगी गुजारता है, चाहे वो उसका नाम कभी ना जाने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों का जिक्र सिर्फ मालूमात के लिए नहीं किया, उन्होंने यकीन जगाने के लिए फरमाया और भरोसे, हिफाजत और इलाही ख्याल पर उनके कलिमात में काफिल के कदमों की आहट खामोशी से सुनाई देती है। एक, किफायत अल्लाह के सुपुर्द करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफहूम में फरमाया, जो अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यह सिर्फ नतीजे का वादा नहीं, ये जिम्मेदारी की मुंतकिली है। जब बंदा भरोसा रखता है अल्लाह निगरानी संभाल लेता है और गैब का निजाम हरकत करता है, तसव्वुफ कहता है। जब अल्लाह जिम्मेदारी लेता है काफिल मुकर्रर किया जाता है, मेहनत खत्म करने के लिए नहीं बल्कि बंदे को टूटने से बचाने के लिए जब तक भरोसा पुख्ता हो। दो, बगैर खबर के हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, आसानी में अल्लाह को पहचानो, वो मुश्किल में तुम्हें पहचानेगा। ये पहचान सिर्फ अलामत नहीं, ये अमली निगरानी है। मुश्किल में हादिसात नरम कर दिए जाते हैं, दुश्मन रोके जाते हैं, आफतें टाल दी जाती हैं या मोड़ दी जाती हैं। बंदा सिर्फ बच जाना देखता है, काफिल उन हजारों नुकसानों को देखता है जो कभी आए ही नहीं। तीन, मोमिन की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते हैं जो रात और दिन तुम्हारी हिफाजत करते हैं। इन मुहाफिजों में कुछ लिखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ दिफा करते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक काफिल उनमें शामिल है जिनकी जिम्मेदारी लम्हाती हिफाजत नहीं बल्कि लंबे अरसे की निगहदाश्त है, खासतौर पर उस वक्त जब मोमिन रूहानी तौर पर कमजोर हो, दिल से नाजुक हो, रास्ते के आगाज में हो। चार, खौफ बनने से पहले हटा दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। ये हदीस भरोसे की तरतीब बदल देती है। दिल के इस सबक को मुकम्मल सीखने से पहले काफिल बंदे को गलत सहारों के अंजाम से बचाता है, उसे ढांपे रखता है यहां तक कि भरोसा मजबूत हो जाए। वो महारत से पहले रहमत का फरिश्ता है। पांच, वो दुआ जिसका जवाब हिफाजत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तीन तरह से कबूल होती है, या तो दे दी जाती है, या मुअख्खर कर दी जाती है, या उसके बदले नुकसान टाल दिया जाता है। तीसरी सूरत, काफिल का मैदान है, बंदा समझता है कुछ हुआ ही नहीं, हकीकत में एक तबाही को होने ही नहीं दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिल का नाम लेने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने उसका काम बयान कर दिया। हर वो हदीस जो बात करती है गैबी हिफाजत की, इलाही किफायत की, भरोसे के बदले इनाम की, बगैर खबर के नुकसान के हट जाने की, वो काफिल के किरदार की एक खिड़की है। मोमिन इसलिए महफूज नहीं चलता कि खतरा मौजूद नहीं, बल्कि इसलिए कि निगरानी मौजूद है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर। चिपटी जमीन के ऊपर, फिर्मामेंट की गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। काफिल ना दिखावे वाला फरिश्ता है और ना ही खुली मुदाखलत करने वाला। उसकी फितरत घेर लेना, ढांप देना और जिम्मेदारी उठाना है। तसव्वुफ की जुबान में उसकी तारीफ यूं की जाती है, मौजूदगी में खामोश मगर असर में फैसला कन, अमल में नजर ना आने वाला मगर नतीजे में बिल्कुल वाज़ेह। ऐसा फरिश्ता जिसका काम सिर्फ बाद में समझ आता है। काफिल खतरे का सामना सामने से नहीं करता, वो टकराव को होने ही नहीं देता। इसका नूर जिब्राइल की तरह चमकदार नहीं और ना उज़राइल की तरह रौब वाला।
बल्कि नर्म, ठहराव देने वाला और घेर लेने वाला है, जैसे रूह के गिर्द डाल दिया गया एक लिबास। रूहानी बयान उसे यूं जाहिर करता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ना सख्त चेहरे वाला ना नरम चेहरे वाला, बल्कि मजबूत, चौकस और अपनी जगह कायम। गोया बंदे और नजर न आने वाले नुकसान के दरमियान खड़ा हो। तसव्वुफ उसकी नजर को बेफैसला बताता है। वो गुनाहगार और नेक दोनों की हिफाजत करता है जब तक अल्लाह उस अमानत को उठा ना ले या किसी और को ना दे दे। काफिल कोई एक ही फरिश्ता नहीं जो पूरी दुनिया के लिए मुकर्रर हो, और ना ही वो 4 बड़े फरिश्तों में शुमार होता है। तसव्वुफ के उलमा बताते हैं कि काफिल फरिश्तों के काम की एक किस्म है, यानी काफिल के दर्जे के तहत कई फरिश्ते काम करते हैं। हर एक को अफराद, खानदानों या जिंदगी के मराहिल के लिए मुकर्रर किया जाता है, खास तौर पर कमजोरी के वक्त में। इसीलिए उसकी तादाद मुकर्रर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के मुताबिक बदलती रहती है। हर इंसान के लिए काफिल कुछ वक्त के लिए या मुसलसल काम कर सकता है, खास तौर पर उस वक्त फ़आल होता है जब ईमान मौजूद हो मगर कमजोर हो, भरोसा बन रहा हो, खतरा बंदे की समझ से बढ़कर हो। कुछ तसूफी किताबें बताती हैं एक काफिल नुमा मुहाफिज जिंदगी के एक मरहले की निगरानी कर सकता है, और जब रूह मजबूत हो जाए या हालात बदल जाएं तो दूसरा उसकी जगह ले सकता है। काफिल उनसे अलग है। किरामन कातिबीन यानी लिखने वाले, आम हिफाजती फरिश्ते, फैसले या अजाब के फरिश्ते, वो उनके साथ काम करता है मगर उसकी फिक्र एक ही है, ये कि बंदा उस वक्त ना छोड़ा जाए जब तक वो भरोसा करना ना सीख ले। काफिल शक्ल से नहीं काम से पहचाना जाता है। उसकी तादाद कई है, बदलती रहती है और रहमत पर मबनी है। उसकी मौजूदगी बढ़ जाती है जब खौफ ज्यादा हो, भरोसा नाजुक हो, हिदायत खुलूस के साथ हो। जहां भरोसा मुकम्मल ना हो वहां निगरानी बढ़ा दी जाती है। यही काफिल का राज है। अंबिया के साथ किरदार। अंबिया अल्लाह पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले थे, लेकिन वही सबसे ज्यादा खतरे में भी रहे। उनकी जिंदगियां सबके सामने थी, मुखालफत, धोखे, जलावतनी और धमकियों के दरमियान। इसी वजह से उनके गिर्द इलाही निगरानी मुसलसल, तह दर तह और निहायत दुरुस्त थी। अंबिया के साथ काफिल का काम आजमाइशों को हटाना नहीं था, बल्कि ये यकीनी बनाना था कि कोई आजमाइश अल्लाह के फैसले से आगे ना बढ़े और हर मिशन अपने मुकर्ररा अंजाम तक पहुंचे। अंबिया के साथ काफिल ने तकदीर को नहीं बदला। उसने नबी को महफूज रखा, यहां तक कि तकदीर पूरी हो गई। कत्ल की कोशिशें, खामोश कराने के मंसूबे, कैद, बदनामी बार बार नाकाम हुई। इसलिए नहीं कि खतरा था ही नहीं, बल्कि इसलिए कि निगरानी खतरे से पहले मौजूद थी। नबी दुश्मनों के दरमियान खुले आम चलता है, फिर भी अपने मिशन तक महफूज पहुंचता है जब तक अल्लाह खुद कोई और हुक्म न दे। यह खामोश हिफाजत काफिल की पहचान है। जब नबी इब्राहिम को आग में डाला गया तो मौजज़ा आम तौर पर इस हुक्म से जोड़ा जाता है, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। लेकिन आग के ठंडा होने से पहले निगरानी पहले ही उन्हें घेर चुकी थी। काफिल ने यकीनी बनाया कि वक्त बिल्कुल दुरुस्त हो कि आजमाइश खत्म न कर दे, कि वाकया मौत न बने बल्कि निशानी बने। यहां काफिल ने मौजज़े के जाहिर होने से पहले काम किया। नबी को महफूज रखा यहां तक कि अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ। बचपन से नबूवत तक नबी मूसा मुसलसल खतरे में रहे। फिरआउन का कत्ल का हुक्म, जलावतनी, ताकुब, जुल्म के साथ टकराव। काफिल की निगरानी यूं जाहिर हुई, दरिया में छुपाओ, फिरआउन ही के महल में हिफाजत, फरार के वक्त बचाओ, तौर पर वही तक हिफाजत। मूसा की जिंदगी इस नक्शे की तरह है जिसमें इलाही मदद से पहले गैबी निगरानी होती है। धोखा, झूठा इल्जाम, कैद, हर लम्हा नबी यूसुफ को तबाह कर सकता था। काफिल ने यकीनी बनाया कि उनकी पाकदामनी महफूज रहे, कि उनका दिल खराब ना हो, कि उनकी तकदीर सलामत रहे। कैद छोड़ा जाना नहीं था, वो छुपाव में निगरानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जाहिर और पोशीदा दोनों तरह की निगरानी थी। पत्थर निशाने से चूक गए, कातिल साकित रह गए, दुश्मन बार बार नाकाम हुए, फरार हर इम्कान के खिलाफ कामयाब हुआ। गार थौर में जब खतरा सबसे करीब था, अल्लाह ने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये हमारे साथ वो जगह है जहां काफिल काम करता है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, यहां तक कि पैगाम मुकम्मल हो गया, यहां तक कि उम्मत कायम हो गई, यहां तक कि अमानत पहुंचा दी गई। अंबिया की तारीख में काफिल की निगरानी एक ही अंदाज पर चलती है। वही से पहले हिफाजत, मुखालफत के दौरान नुकसान को रोकना, जलावतनी में छुपाओ, फतह के वक्त पीछे हट जाना। जब भरोसा कामिल हो गया और मिशन महफूज हो गया तो निगरानी हट गई और अल्लाह का फैसला खुले तौर पर जाहिर हुआ। अंबिया इसलिए महफूज नहीं थे कि वो खतरे से दूर थे, वो इसलिए महफूज थे कि उन पर अमानत रखी गई थी। काफिल का काम उन्हें बड़ा दिखाना नहीं था,
बल्कि उनके अंदर रखी अमानत की हिफाजत करना था। और जो कोई सच्चाई के साथ उनके कदमों पर चलता है वो भी उसी निगरानी का एक हिस्सा पाता है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में तालिब आगाज यकीन से नहीं करता, वो खौफ, तड़प, बेतवाजुन और उम्मीद के साथ आगाज करता है, और इसी नाजुक इब्तदा में काफिल सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है। बुजुर्ग कहते हैं, भरोसा सीखने से पहले निगरानी दी जाती है। एक, रास्ते के आगाज में काफिल। जब कोई तालिब पहली बार तरीकत में दाखिल होता है, नफ्स अब भी ताकतवर होता है, खुलूस सच्चा होता है मगर गैर मुस्तहकम, इल्म अधूरा होता है, भरोसा बदलता रहता है। इस मरहले पर काफिल तालिब को रूहानी टूट फूट से बचाता है, ऐसी आजमाइशों को रोकता है जो उस पर भारी पड़ जाती, तबाहकिन गलतियों से हिफाजत करता है। बहुत से इब्तदाई तालिब ऐसे तूफानों से बच जाते हैं जिन्हें वो अभी समझते भी नहीं। ये बच जाना ताकत नहीं होता, ये निगरानी होती है। 2, वक्त से पहले पर्दा हटने से हिफाजत। तसव्वुफ सिखाता है कि बुनियाद के बगैर पर्दा हटना खतरनाक है। काफिल ये यकीनी बनाता है कि रूहानी खिलाओ आजिज़ी से पहले ना आए, राज नज़्म से पहले जाहिर ना हो, दिल पुख्तगी से पहले मधूश ना हो। इसीलिए काफिल कभी कभी तजुर्बात रोक लेता है, कमी के तौर पर नहीं बल्कि ऐसी रहमत के तौर पर जो ना होने की सूरत में होती है। 3, रूहानी कमजोरी के वक्त निगरानी। इन लम्हात में मायूसी, उलझन, तन्हाई, अंदरूनी अंधेरा, काफिल रूहानी तसलसल को कायम रखता है। तालिब अल्लाह से दूर महसूस कर सकता है मगर वो कुफ्र, बगावत या नाउम्मीदी में नहीं गिरता। ये काफिल है जो उस वक्त हद थामे रखता है जब तालिब खुद नहीं कर पाता। 4, मुर्शिद और सिलसिला के साथ ताल्लुक। सच्ची तरीक़तों में मुर्शिद भरोसा सिखाता है, काफिल उस वक्त तक हिफाजत करता है जब तक भरोसा सीखा न जाए। तसव्वुफ एक हम आहंगी बयान करता है, मुर्शिद रहनुमाई के जरिए बाहर से हिफाजत करता है, काफिल इलाही मुकर्रर के जरिए अंदर से हिफाजत करता है। जैसे जैसे तालिब सिलसिला में आगे बढ़ता है, निगरानी आहिस्ता आहिस्ता बदलती है, बैरूनी हिफाजत कम होती है, अंदरूनी ताकत बढ़ती है। 5, पुख्तगी पर निगरानी का हट जाना। आला मराहिल पर भरोसा मजबूत हो जाता है, खौफ खत्म हो जाता है, एतमाद दिल में बस जाता है। यहाँ काफिल का किरदार खामोशी से पीछे हट जाता है, इसलिए नहीं कि तालिब को छोड़ दिया गया बल्कि इसलिए कि किफायत अंदर पैदा हो चुकी होती। तालिब को अब निगरानी की जरूरत नहीं रहती, उसने अल्लाह के साथ खड़ा होना सीख लिया होता है। 6, काफिल की मौजूदगी की एक छिपी हुई निशानी। औलिया कहते हैं, अगर तुम उस वक्त बच गए जब तुम अभी मजबूत ना थे और वो चीज तुम्हें तोड़ देनी चाहिए थी, तो जान लो कि तुम्हें उठाकर रखा गया था। वो उठाना काफिल था। तसव्वुफ अकेले तय नहीं होता, ताकत से पहले सहारा होता है, भरोसे से पहले हिफाजत होती है। काफिल इस रहमत का फरिश्ता है, ये यकीनी बनाता है कि कोई सच्चा तालिब टूट ना जाए इससे पहले कि वो खड़ा होने के काबिल हो। तसूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1, इमाम गजाली सिखाते हैं कि रास्ते के इब्तदाई लोग फौरन खालिस भरोसा नहीं संभाल सकते, इसलिए अल्लाह उन्हें उस वक्त तक महफूज रखता है जब तक भरोसा मजबूत ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये छुपी हुई हिफाजत नाजुक खुलूस पर रखी गई रहमत की एक तह है। वो कहते हैं कि निगरानी रूहानी काबिलियत से पहले आती है। काफिल इसी इलाही पर्दे की अलामत है जो ईमान के पुख्ता होने तक टूटने से बचाता है। 2, हजरत इब्ने अरबी बयान करते हैं कि फरिश्ते अल्लाह के नामों के ज़हूर के तौर पर काम करते हैं। अल-वकील और अल-काफी के तहत एक फरिश्ती काम जाहिर होता है जिसका मकसद छुपाकर हिफाजत करना है। वो कहते हैं कि काफिल कोई अलग ताकत नहीं, वो किफायत की हरकत है जब भरोसा मुकम्मल ना हो। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह अपने बंदों को चलना सिखाने से पहले उठाकर रखता है। वो ऐसे तालिमों का जिक्र करते हैं जो गलतियां करते हैं मगर तबाह नहीं होते, आजमाइशों का सामना करते हैं मगर बिखरते नहीं, भटकते हैं मगर महफूज वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं ये नज्म से पहले निगरानी है। काफिल का मैदान। 4, हजरत शम्स तबरेजी फरमाते हैं, तुम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो जो तुम्हें मिला, मगर उस पर शुक्र नहीं करते जो तुम तक पहुंचा ही नहीं। वो सिखाते हैं कि सबसे गहरी रहमत वो है जो कभी हुई ही नहीं। वो कहते हैं काफिल का काम शुक्र से भी ओझल होता है क्योंकि खतरा शऊर तक पहुंचता ही नहीं। 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी तालिब को आग के ऊपर रस्सी पर चलने वाले से तशबीह देते हैं। तुम समझते हो कि तुम अकेले तवाजुन रखते हो मगर तुम्हारे नीचे एक जाल होता है, वो जाल इलाही किफायत है। वो कहते हैं काफिल वो नजर ना आने वाला जाल है जो सिर्फ उसी वक्त हटाया जाता है जब तालिब को उसकी जरूरत ना रहे। तमाम बुजुर्ग एक बात पर मुत्तफिक हैं, भरोसा कामिल होने से पहले हिफाजत बढ़ा दी जाती है, ताकत जाहिर होने से पहले किफायत मुदाखलत करती है। वो मुदाखलत खामोश रहमत वाली, नजर ना आने वाली। काफिल का मकाम है
फरिश्ता काफिल को देखने का इम्कान। 1, जिस्मानी हकीकत में काफिल को देखना। आम मोमिनों के लिए काफिल को आंखों से बराह रास्त देखना मुतवक्के नहीं। वो रहनुमाई या तंबीह के लिए इंसानी शक्ल में जाहिर नहीं होता। वो अंबिया के साथ जिब्राइल की तरह ज़ाहिरी मुदाखलत नहीं करता। उसकी निगरानी वाक़यात के ज़ाहिर होने से पहले काम करती है, इसीलिए उसका ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं होता। अलबत्ता निहायत नायाब नवी या औलियाई हालात में हिफाजत महसूस की जा सकती है, मगर देखी नहीं जाती। खौफ की जगह अचानक सुकून आ जाता है। खतरा बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के रुक जाता है। ये शक्ल को देखना नहीं बल्कि असर को महसूस करना होता है। 2, ख्वाबों में काफिल को देखना। ख्वाब वो सबसे आम जगह है जहां काफिल को अलामती तौर पर महसूस किया जा सकता है। वो अमूमन अपने नाम से जाहिर नहीं होता। ख्वाबों में इसकी मौजूदगी की आम अलामतें ये हैं: किसी चादर या ढाल में लिपटे होना, कोई खामोशी से आप और नुकसान के दरमियान खड़ा होना, खतरा आने से पहले दरवाजा बंद हो जाना, बगैर नजर आने वाले बोलने वाले की आवाज के तुम महफूज हो। ख्वाब देखने वाला अमूमन यूं जागता है, इत्मीनान के साथ, दिल के ठहराव के साथ, खौफ के बगैर। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं, अगर ख्वाब के बाद दिल से खौफ निकल जाए तो निगरानी जाहिर की गई थी। 3, कश्फ के जरिए काफिल को देखना। कश्फ में काफिल किसी शक्ल में नजर नहीं आता बल्कि हिफाजत के एक दायरे के तौर पर महसूस होता है। औलिया बयान करते हैं, नूर की एक हद, रूहानी घेराव, ऐसा दबाव जो नुकसान को अंदर आने से रोक दे। जिन्हें बुलंद दर्जे का कश्फ हासिल होता है वो बयान करते हैं, खतरा करीब आकर खत्म हो जाता है, आजमाइश असर से पहले कमजोर पड़ जाती है, ऐसा एहसास कि किसी ने थाम रखा है। ये तजुर्बे का इल्म है, आंखों से देखना नहीं। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में कब्र पहला पर्दा उठना है इस मोमिन के लिए जो अगरचे मुकम्मल नहीं मगर कुछ भरोसा रखता था। काफिल की निगरानी खौफ को काबू में रखती है, दहशत कम कर दी जाती है, घबराहट रोकी जाती है। जब सवाल करने वाले फरिश्ते अपना काम करते हैं तो काफिल रूह को संभालता है, शदीद खौफ को हावी नहीं होने देता, मोमिन को उसकी ताकत के मुताबिक जवाब देने देता है। वो बोलता नहीं, वो टूटने से बचाता है। 2, बरज़ख में बरज़ख इंतजार और आगाही की जगह है। यहाँ काफिल रूहानी जुड़ाव को कायम रखता है, रूह को बिखरने से बचाता है, मायूसी और पछतावे को तबाहकुन बनने से रोकता है। खालिस रूहों के लिए खौफ हद से नहीं बढ़ता, उम्मीद बाकी रहती है। रूह इलाही किफायत के अंदर आराम पाती है, बरज़ख कैद नहीं बनता बल्कि घेराव बन जाता है। 3, क़यामत के दिन, उस दिन जब इंसान सबके सामने खड़ा होगा, इमाल खुल जाएंगे, राज जाहिर हो जाएंगे, तराजू कायम होगा। काफिल का किरदार मुदाखलत का नहीं बल्कि संभालने का होता है। वो घबराहट को रोकता है, मायूसी को, ईमान को खा जाने नहीं देता, रूह को उसके एमाल नामे के सामने खड़ा रहने की ताकत देता है। वो एमाल मिटाता नहीं, वो वकार की हिफाजत करता है। 4, मीज़ान पर एमाल तोले जाने के वक्त खौफ बढ़ जाता है, रूह इंसाफ के सामने खुद को नंगा महसूस करती है। काफिल की निगरानी यूं जाहिर होती है, बर्दाश्त, सब्र, बगावत के बगैर झुक जाना। बंदा टूटता नहीं, खड़ा रहता है। ये ठहराव खुद एक रहमत बन जाता है। 5, सिरात पर सिरात खड़े होने की जगह नहीं, गुजरने का रास्ता है। यहाँ काफिल दिल को संभालता है, नियत को दुरुस्त रखता है, घबराहट से पैदा होने वाली गलतियों को रोकता है। कुछ के लिए गुजरना तेज होता है, कुछ के लिए खौफनाक मगर मुमकिन। काफिल का काम सादा है, खौफ को इस ईमान को मिटाने न दो जो बनाया गया है, निगरानी का हट जाना। जब रूह अपने आखिरी ठिकाने में दाखिल हो जाती है, निगरानी इलाही कुर्ब के हवाले हो जाती है। काफिल खामोशी से हट जाता है, उसका काम मुकम्मल हो जाता है, अब किफायत की जरूरत नहीं रहती, हिफाजत की जगह कुर्ब ले लेता है। आखिरी सोच, काफिल वो फरिश्ता है जो छोड़े न जाने की अलामत है। कमजोरी की पहली सांस से खौफ की आखिरी गुजरगाह तक वो ये यकीनी बनाता है कि कोई सच्ची रूह इस चीज का सामना न करे जो वो बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। काफिल उसी रहमत के चलने का तरीका है, हिफाजत और आगाही। काफिल का हिफाजती किरदार खामोश मगर बहुत गहरा है। दूसरे फरिश्तों के बरअक्स जो कभी जाहिर हो जाते हैं या किसी हंगामी लम्हे में मुदाखलत करते हैं, काफिल रूह को टूटने से बचाता है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और जज्बाती तौर पर, इससे पहले कि खतरा शऊर तक पहुंचे। उसका काम मुसलसल और पेशगी होता है, जो सालिक को तवक्कुल सिखाते हुए उसी वक्त उसकी हिफाजत भी करता है। मुर्शिद और सिलसिला के जरिए हिफाजत। मुर्शिद काफिल का जमीनी आईना होता है, सालिक तैयार होने तक आला अमाल में ताखीर करता है। सालिक को जाती ताकत पर इन्हिसार के बजाय तवक्कुल के माने की तरफ रहनुमाई करता है।
इस बात को यकीनी बनाता है कि रूहानी खिलाव महफूज और देरपा हो। तसव्वुफ ये सिखाता है कि जब रहनुमाई हिफाजत के साथ हो तो सालिक बगैर मगलूब हुए आगे बढ़ सकता है। काफिल अंदरूनी तौर पर हिफाजत करता है जबकि मुर्शिद बैरूनी तौर पर हिफाजत करता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत कुरान बार बार अल्लाह की किफायत की तस्दीक करता है। सूरह ज़ुमर आयत 36 में फरमाया अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी है, और सूरह अहज़ाब आयत 3 में फरमाया और अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह कारसाज होने के लिए काफी है। काफिल की हिफाजत उस वक्त जाहिर होती है जब बंदा उन आयात को अपने अंदर उतार लेता है। तिलावत, गौर व फिक्र और तवक्कुल के जरिए रूह आजमाइश, खतरे या बेयकीनी में भी हिफाजत महसूस करती है। दुआ के जरिए हिफाजत दुआ काफिल की हिफाजत से बराह रास्त राब्ता है। कुछ दुआएं रिज्क के जरिए कबूल होती हैं, कुछ नुकसान के टलने से कबूल होती हैं, कुछ गैबी हिफाजत के जरिए कबूल होती हैं, जहां जो हो सकता था वो कभी होता ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कबूल दुआ जाहिर नहीं होती, कुछ हिफाजत छुपी हुई रहमत होती है, और यही काफिल का काम है करने के अमाल। आजमाइश में सब्र इख्तियार करें, दुनियावी सहारों से दिल को आजाद रखें, रूहानी कैफियत को छुपाएं, तकब्बुर से बचें, कुरान की किफायत और हिफाजत वाली आयात पर गहरा गौर करें, किसी काबिल एतमाद मुर्शिद या उस्ताद की रहनुमाई इख्तियार करें। ये अमाल काफिल की लतीफ हिफाजत के लिए आमादगी की अलामत है। जिन बातों से बचना चाहिए, अल्लाह के मुकाबले में इंसानों पर हद से ज्यादा इन्हसार, रूहानी अमल में बेसब्री या जल्दबाजी, रूहानी कैफियत को वक्त से पहले जाहिर करना, जाती पहचान के लिए रोया या रूहानी तजुर्बात के पीछे दौड़ना, किसी अहले मुर्शिद की रहनुमाई को रद्द करना, उनसे बचना काफिल की हिफाजत को मुअस्सर बनाता है। तो ए अजीज नाजरीन, काफिल की हिफाजत हमें ये सिखाती है ताखीर रहमत है, पर्दा मोहब्बत है, ज़ब्त हिफाजत है, और सिर्फ तवक्कुल ही ताकत है। वो रूह के बनने वाले लम्हात की हिफाजत करता है, उसे दुनिया की आजमाइशों से लेकर आखिरत की मंजिलों तक मुकम्मल भरोसे के साथ खुद कफील बनाता है। जो पूरा भरोसा करता है वो कभी वाकई बेहिफाजत नहीं होता। हिफाजत का फरिश्ता खामोशी से उसके साथ चलता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने इसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।